गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इमेज। तो इमेज जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला है रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। तो आइए जानते हैं कि करेंगे। तो रियल इमेज में क्या होता है कि कहता है कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो मैं बात कर रहा हूं रियल इमेज की मैं बात कर रहा हूं। और वही बात करें अगर वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज को इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह है वर्चुअल इमेज। आगे नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो रियल इमेज जो होती है ये हमेशा उल्टे बनती है। जो इसका इमेज बनता है कैसा होता है? तो उल्टा होता है। और बात करें वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है कि सीधा बनती है। तो यहां पर हमने क्या क्या जाना कि रियल इमेज होती है स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को हम प्राप्त नहीं कर सकते। रियल इमेज उल्टे होते हैं, वर्चुअल इमेज सीधे होते हैं। इसकी डायग्राम देख लीजिए। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इस पर देखिए, यह है ऑब्जेक्ट आपका, यहां से रे निकल रही है। ये सभी क्या है? क्या एक दूसरे को काटेगी? नहीं काटेगी। ये क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है। और यहां पर देखिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज देखिए और वर्चुअल इमेज। इस प्रकार से आप अपने डायग्राम कॉपी को, नोटबुक का डायग्राम भी बना लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम जानते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो जानते हैं प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म हो रही होती है। किस मिरर की बात हो रही है यहां पर? तो बात हो रही है प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर में जो इमेज जो फॉर्म होती है, यहां पर देख रहे हैं आप, ये एक प्लेन मिरर है। इस साइड क्या है? खुरदुरा है, तभी क्योंकि रिफ्लेक्ट होगी और इमेज बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और सेम साइज की यहां पर एक इमेज बन रही है। किसमें? तो प्लेन मिरर में। तो इसका टॉपिक समझते हैं कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि इमेज डिस्टेंस जो होती है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होती है। मतलब कि यहां पर कैसे समझेंगे आप कि जैसे प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो प्लेन मिरर से इमेज की डिस्टेंस है उसके बराबर होगी। क्या आप समझ पाए बढ़िया से? एक्स जो डिस्टेंस है वो इधर भी एक्स डिस्टेंस है, इक्वल होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज से बराबर होगी। यहां पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट की जो साइज है किसके बराबर होगी? तो ये इमेज जो दिख रही है प्लेन मिरर के इधर बन रही है इमेज, वो इमेज के बराबर होगी। किसकी मैं बात कर रहा हूं? तो साइज की मैं बात कर रहा हूं। पहले तो हमने देखा कि डिस्टेंस बराबर हुई, फिर हमने कहा साइज भी बराबर हो रही है ऑब्जेक्ट की। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट कहता है कि इरेक्ट बनेगी। जो इमेज है, इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। यहां पर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार ऑब्जेक्ट है उसी प्रकार से और इमेज भी है, क्योंकि इमेज कैसी बन रही है? इमेज सीधा बन रही है, जिसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं? तो इरेक्ट वर्ड यूज कर रहे होते हैं इमेज सीधा बनने के लिए। आप इसको भी अच्छी तरीके से समझ पाए। आगे बढ़ेंगे, चौथा पॉइंट देखते हैं ये क्या कहता है। यहां पर वर्ड यूज किया गया है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड किसको कहा जाता है? इन्वर्टेड मतलब होता है कि उल्टा। क्या आप हमेशा जो प्लेन मिरर में
ये तो हमेशा आप डेली का रूटीन होगा आपका। प्लेन मिरर में आप अपना इमेज देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि लेफ्ट जो साइड जो लेफ्ट हैंड होता है वो राइट की तरफ दिखता है, राइट हैंड जो होता है वो लेफ्ट की तरफ दिखता है। क्या आपने ऐसा देखा है प्लेन मिरर में? आप डेली उसका एप्लीकेशन करते हैं तो वही बात किया गया है यहां पर कि लेटरली इन्वर्टेड इमेज होगी। लेफ्ट का राइट दिखाएगा और राइट का लेफ्ट दिखाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। तो इस प्रकार से हमने इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में कैसे बनती है वो आज हमने अच्छी तरीके से समझ लिया और जान लिया। और आगे जो भी होगा कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सभी में इमेज कैसे फॉर्म होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अच्छी तरीके से पूरी चीजों को। और इसका आप नोट साथ में बनाते हुए चले तो आप वीडियो को रोक करके नोट्स बना ले। मैं साइड हट जाता हूं, आप बिल्कुल वीडियो को रोक ले और इसको नोट डाउन कर ले अपने नोटबुक में। तो इस प्रकार से आज हम इतना सारी चीजें पढ़ा और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे की क्लास को नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। सॉरी, आगे की टॉपिक नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।